हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कनेर प्लांट को हम अपने घरों में, गार्डन में किस तरह उगा सकते हैं बीजों से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में कनेर के कई इकसाम हैं और कई कलर्स में पाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आती हैं इसकी, और सिंपल वाली येलो और रेड वैरायटी भी आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको बीजों से किस तरह उगाया जाए। हर कलर के बीज अलग तरह के होते हैं, यानी कि रेड कलर के जो बीज हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इस तरह वो हवा में रुई की तरह उड़ते रहते हैं। और जो येलो कलर का कनेर होता है उसके बीज जो है वो सिंघाड़ा टाइप के होते हैं। सिंघाड़े के अंदर से एक सख्त किस्म का बीज निकलता है, मतलब सिंघाड़ा नहीं होता लेकिन वो सिंघाड़े की शक्ल के ही बीज होते हैं। पहले ग्रीन होते हैं और उसके बाद वो ब्लैक हो जाते हैं, तो वो मैच्योर होते हैं, फिर उनको उगाया जाता है। दोस्तों, कनेर प्लांट के प्रोपगेशन की बात की जाए तो दो ही तरीके बेस्ट हैं। एक तो बीजों के ज़रिए उगता है, बीजों के ज़रिए उगा सकते हैं आप। दूसरा, ये कटिंग के ज़रिए भी उगता है। कटिंग के ज़रिए भी बहुत ही आसानी से उग जाता है। बस उसमें यह ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा ना हो कटिंग में। जब इसकी मिट्टी में पानी खुश्क हो जब ही आप लगाएं। इसके अलावा कटिंग आपको मोटी लेनी है, यानी कि एक मार्कर जितनी मोटी कटिंग लेनी है, वो कामयाबी से उग जाती है। जब आप पेंसिल की थिकनेस का पतली पतली कटिंग्स लेंगे तो वो कटिंग उगेंगी नहीं। दोस्तों, जब भी कनेर प्लांट को बीज से उगाएं तो उसी गमले में जिसमें आपने बीज बोए हैं 2 महीने तक उन पौधों को उसमें रहने दें और उसके बाद फिर उसको शिफ्ट करें। इस तरह आपके पौधे मैच्योर हो जाएंगे और वो ट्रांसप्लांट शॉक से महफूज रहेंगे, यानी कि जगह तब्दील करने का जो गम पौधों को मिलता है जिससे वो मुरझा जाते हैं और डेड हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो कनेर प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जानवर वगैरह, पशु पंछी वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और ज़्यादातर दवाओं में इस्तेमाल होता है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि घर में जो पेट्स हैं, घर में जो पालतू जानवर हैं, उनसे ये दूर रहे, और बच्चों से भी, क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ों को मुंह में ले लेते हैं। फूल वगैरह, इसकी डंडी वगैरह, हर चीज़ पॉइजन होती है। तो जब भी आप कनेर के पौधे का कोई भी काम करें, आप हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं और उसके बाद अपने घर में एंटर करें। अब बात करते हैं कि कनेर प्लांट, जब इनके कलर्स अलग हैं तो इनके बीज भी अलग हैं, उनको लगाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो ये रेड कलर का कनेर प्लांट होता है, मैंने इसके बीज निकाल कर जर्मिनेट किए हैं, इसके पौधे बने हैं। ये सब पौधे देखने में तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है लेकिन एक ही जैसे होते हैं। लेकिन इनके बीज जो है वो सीड पॉट जो है वो अलग अलग बनते हैं। जैसे रेड के सीड पॉट जो है वो मटर फली की तरह बनेंगे। येलो का जो सीड पॉट है वो सिंघाड़े के शेप की तरह जो है वो हरा हरा पेड़ में लटका हुआ मिलेगा आपको, और उसके बाद फिर वो जब मैच्योर हो जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह वाइट, येलो और पर्पल कलर के जो कनेर प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, और उनको उगाने का तरीका ये है कि जो उनके बीजों के अंदर से जो खोल निकलता है एक सख्त वाला, उसको वहाँ से ऊपर रखना है जहाँ से वो थोड़ा सा खुला हुआ है। यानी बीज का एक तरफ हिस्सा जो है वो एकदम प्लेन होता है, बंद होता है, और दूसरी तरफ थोड़ी सी गुंजाइश नज़र आती है। तो जहाँ से गुंजाइश नज़र आ रही है वहाँ से उसको ऊपर की तरफ रखना है, आसमान की तरफ रखना है, और दूसरा हिस्सा जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ रखना है। इस तरह वो मोटे वाले जो बीज हैं वो इस तरह उगाने। येलो कनेर के जो बीज हैं वो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका सीड कवर जो है वो हटा देते हैं, उसके बाद जो उसमें से गिरी निकलती है वो उगाते हैं। तो उससे ज़्यादातर पौधे जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो आपको सीड खोल के साथ ही उसको उगाना है ताकि वो पौधा जानदार भी बने और वो अच्छी ग्रोथ करे। जब वो अपने होल में रहेगा तो थोड़ा महफूज रहेगा, मिट्टी की तरफ से जो फंगस वगैरह एक्टिवेट होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कनेर के पौधे को आप फुल धूप में रखें तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन जब आप इसको बीजों से उगाएं और जब आप इसको कटिंग से लगाएं तब आपने इसको शेड में रखना है या किसी बड़े पौधे के नीचे छाया में रखना है, साए में रखना है। तो उस तरह इसकी कटिंग जो है वो कामयाब भी होती हैं, और जो इसकी सीडलिंग स्टेज में इसकी जो केयर होती है वो फुल धूप में नहीं होगी। फुल धूप में ज़्यादातर
पौधे जो है वो अक्सर हम पानी का ध्यान नहीं रख पाते और पौधे हमारे मुरझा जाते हैं। तो जब ये सीडलिंग स्टेज में हो, सीड लगाने के 2 महीने तक आप इसको शेड में रखें और उसके बाद इसको फाइनल लोकेशन पे इसकी शिफ्ट कर सकते हैं। सीज़न की बात की जाए तो कनेर का पौधा बेसिकली गर्मियों में फूल देने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। इसकी कोई भी कलर की वैरायटी आप अपने पास लगाएं, हाइब्रिड वैरायटी। अब तो इसकी ड्राफ्ट वैरायटी भी आ गई है जो कि बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं, 1-1 फुट के, और उसमें बहुत ढेर सारे फूल आते हैं गमलों में ही। जो कनेर के पौधे सिंपल वैरायटी के होते हैं उनकी हाइट 8 से 10 फुट या उससे भी ज़्यादा की हो सकती है। कनेर के पौधे बहुत लंबे लंबे होते जाते हैं तो इसलिए इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो और सर जब भी हम कोई भी पौधा काटते हैं यानी कि उसकी स्टेम कटिंग करते हैं तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 ब्रांच निकलती है। लेकिन कनेर के पौधे की ये ख़ास बात है, जब भी हम इसकी ब्रांच कटिंग करते हैं, इसकी शाख को कट करते हैं, वहाँ से 3 शाखें निकलती हैं और वो 3 ही शाखों पर जितनी ज़्यादा शाखें होंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे। तो कनेर के पौधे में स्पेशली आप ये करें कि हर 5 से 6 इंच के बाद इसकी शाख को कट कर दें, ऊपर से पिंच कर दें या कट कर दें, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुशी बन जाएगा। बजाय टॉल होने के ये बुशी अंदाज में बढ़ेगा और घना हो जाएगा और ज़्यादा फूल देगा। अब बात करते हैं कनेर के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हमने किस तरह लेनी है। यानी कि अगर हमारे पास कनेर का पौधा है और वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, फूल नहीं दे रहा है, तब हम क्या करें। तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है जिस तरह भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल इस तरह। इसके अलावा कनेर के पौधे को खाद कौन सी दें, सबसे बेस्ट इसके लिए खाद है गाय के गोबर की डीकम्पोज हुई हुई खाद, यानी कि पूरी तरह गली सड़ी खाद। कच्ची खाद ना दें, कभी भी किसी भी पौधे को कच्ची खाद ना दें अगर ये गमले में लगा है। और अगर ये ज़मीन में लगा है तो इसको महीने में या 6 महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइज़ करें, ये बहुत अच्छे से चलेगा। पानी देने की भी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो पौधा पानी ज़मीन से ही खुद ही इसको पूरा कर लेता है, पानी की ज़रूरत को। हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन में लगे हुए पौधे को महीने में 1 दफ़ा या 2 हफ्तों में 1 दफ़ा पानी दिया जाता है और खाद भी 6 महीने में या 3 महीने में 1 दफ़ा दे दें, बहुत है, इनफ है। क्योंकि हमने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ज़्यादा झाड़ झंकार की तरह ये एकदम झाड़ियों की तरह बड़ा हो जाता है। श्रब है ये एक किस्म का, तो हमने इसको लिमिटेड ग्रोथ इसकी रखनी है ताकि ये फूल दे और खुशनुमा लगे। ये नहीं है कि ये एक मुसीबत बन जाए, इतना ज़्यादा घना हो जाए, इतनी ज़्यादा खाद हो गई है तो वो और घना होता रहेगा। इस तरह हमें एबनॉर्मल तरीके से इसको बढ़ने नहीं देना है, हमें इसको लिमिटेड स्पेस में भी इसको खुशनुमा बना कर रखना है। कनेर के पौधे की सबसे मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर कीड़े मकोड़े अटैक नहीं करते, मैंने तो आज तक नहीं देखे। हाँ, स्पाइडर माइट वगैरह तो होती हैं, जितने भी घने पौधे होते हैं उसमें स्पाइडर माइट आमतौर पर हो जाती हैं, छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं, वो तो हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें कोई पेस्ट जो है ना, स्पेशली कोई पेस्ट अटैक नहीं करते। अगर मैंने तो नहीं देखे आज तक, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। अगर आप लोगों के यहाँ कहीं हुआ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस पर कौन से कीड़े अटैक करते हैं और किस हद तक इसको डैमेज कर सकते हैं। दोस्तों ये रेड कनेर हमारे पड़ोस में लगा हुआ है। बेसिकली बहुत ही बड़ा सा पौधा है ये, 8-10 फीट लंबा। तो यहाँ पर इसके सीड पॉट बनने लगे थे तो मैंने एक सीड पॉट इसमें से ले लिया था और एक ही लिया था। मैंने कहा इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो जाके जब मैंने लगाया घर में तो इतने सारे पौधे बन गए। फ्री के पौधे हैं, आप चाहें तो पड़ोसियों से इसकी कटिंग्स भी ले सकते हैं, यानी कि उनको कहें कि भाई यहाँ से काट कर दे दें इसको, तो वो भी दे सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से घना होता है, जितना आपने इसको प्रून करना है, जितना आप इसको काटेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। कनेर के पौधे की कटिंग हमने कब करनी है, किस सीज़न में करनी है। बहुत से लोग कहते हैं सर्दियों में करें, क्योंकि पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि ये पौधा रेस्ट करता है, सो जाता है सर्दियों में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कटिंग आप उसी वक्त करें जब इसकी ग्रोथ का सीज़न हो, बसंत बहार में या बरसात में। ये 2 ही मौसम ऐसे होते हैं जिसमें कटिंग करेंगे आप तो जो इसकी स्टेम फालतू निकलेंगी काटने के बाद, जो स्टेम वो बेकार जाएंगी, उनको बेकार ना फेंकें, उनको एज ए कटिंग, एज ए कलम लगा दें आप दूसरे पौधों के साथ दूसरे गमलों में, तो वो भी एक मुकम्मल पौधा बन जाएगा। तो कभी भी कनेर के पौधे की या किसी की भी पौधे की कटिंग आप
उसके ऑफ सीज़न में ना करें, उसके ऑन सीज़न में करें, यानी कि जब उसके ग्रो होने का सीज़न है तभी उसकी कटिंग लगेगी, तभी उसकी कटिंग चलेगी। कनेर का पौधा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घना पौधा हो जाता है, तो जितना ज़्यादा घना पौधा होगा कीड़ा मकोड़ों के छुपने की उतनी ही आरामगाह बनेगा, आमाजगाह बनेगा। तो इसके लिए आपने ये करना है कि जब भी आप कनेर का पौधा अपने गार्डन में घर में लगाएं, इसको नीम ऑयल स्प्रे ज़रूर करें। हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा इसके ऊपर, इसके पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, फूलों में, हर जगह नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड ज़रूर करें, ताकि कीड़े मकोड़े इसमें पनप कर आपके जो सही पौधे हैं उनको डैमेज ना, जैसे फूल वाले, खुशबू वाले या फिर सब्ज़ी वाले, फल वाले जो पौधे होते हैं उनको अगर इसमें कीड़े पनप के और उसमें जाके अटैक करेंगे तो भी हमें नुकसान होगा। तो इसमें तो वैसे उतना फ़ायदा नहीं होगा कीड़ों को, लेकिन इसमें छुपकर वो दूसरे पौधों को ख़राब कर सकते हैं। तो इस वजह से इस पे ज़रूर आप नीम ऑयल स्प्रे करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आ सकेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखें दुआ गार्डनिंग को, और दुआ गार्डनिंग के साथ पौधे लगाते रहें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ गार्डनिंग को दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।